आज हम ये बूट बनाना सीखेंगे। ये जो बूट है मैंने यहाँ पे 6 मंथ टू 1 ईयर के बेबी के लिए बनाया है और डबल कलर का मैंने इसमें यूज किया है। अगर आप चाहें तो सिंगल कलर में भी ये सारा बूट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे बनाएंगे। इन बूट्स को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसका बेस तैयार करेंगे और इसको हम सोल एरिया भी बोलते हैं। तो ये जो है हमें 35 स्टिचेस से करना है और ये जो बेस हम करेंगे इसके लिए जो फंदे हम डालेंगे थोड़े लूज डालेंगे और उसके लिए हम इस तरह से डबल सिलाई को लेंगे और उसमें हम यहाँ पे 35 फंदों को डालेंगे। वो इसलिए डालेंगे ताकि ये जो फंदे हैं हमारे थोड़े लूज डलें और जिससे बाद में जब हमारी सोल तैयार होगी तो फिर जब हम स्टिचिंग करेंगे सोल की तो वो पैर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी शेप ले लेगी। अगर हमने इनको लूज डाला होगा तो वो इजिली एडजस्ट हो जाएगा। तो कैसे हमें इनको डालना है देखिए। जैसे आप फंदों को डालते हैं बस आपने डबल सिलाई लेते हुए इस तरह से फंदों को डालना है। तो टोटल 35 फंदे हमें यहाँ पे डाल लेने हैं इसी तरह से। ये 35 फंदे हमने डाल लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई को इसमें से हम निकाल देंगे। तो अब आप देखेंगे ये जितने भी फंदे हमने डाले हैं ये इक्वली लूज हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, 2 रोज इसकी बुननी है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। ये जो 2 रोज हम बुनेंगे दोनों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से हम इसको उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 रोज हमने उल्टा दोनों साइड से बुनकर कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे 3rd रो स्टार्ट करनी है। ये जो सोल हम बनाएंगे इसमें हमारी टोटल 10 रोज बुनेंगे हम और जिसमें जो 3rd, 5th, 7th और 9th इन 4 रोज में हम इन फंदों को इंक्रीज करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अब हम 3rd रो में फंदों को इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट फंदा हम बिना बुने ही ऐसे डाल लेंगे। सेकेंड फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। जैसे आप फंदे को इंक्रीज करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहां से इस तरह से फंदे को उठाकर और ऐसे यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करूंगी। उसके बाद आप जो भी मेथड यहाँ पे यूज करना चाहे फंदे को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों को बुना, एक फंदा हमने ये इंक्रीज किया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे 15 फंदों को बुनना है। 15 फंदों को बुनने के बाद अब एक फंदा हमें जैसे हमने पहले इंक्रीज किया था इसी तरह एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है और फिर एक फंदा हमें उल्टा बुनना है, फिर एक फंदा और हमें उसी तरह से यहाँ पे बढ़ाना है। उसके बाद फिर 15 फंदे हमें यहाँ पे बुनने हैं। तो जब हम 15 फंदों को बुन लेंगे तो हम आपके लास्ट में यहाँ पे 2 फंदे फिर रह जाएंगे। तो स्टार्टिंग भी हमने 2 से की थी, यहाँ पे 2 रह जाएंगे। फिर जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 फंदों के बाद एक फंदे को इंक्रीज किया था, यहाँ पे इसी तरह से एक फंदा हम बढ़ाएंगे और लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा बुन देंगे। तो अब देखिए इस रो में हमने 4 फंदों को बढ़ाया। स्टार्टिंग के 2 फंदों के बाद एक फंदा इंक्रीज किया, फिर 15 फंदों को बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर 15 फंदों को बुना और फिर एक फंदा बढ़ाया और फिर 2 फंदों को बुना। तो इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद जो 4th रो है वो सारी की सारी हम यहाँ पे उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब ये 4th रो हमने उल्टी बुन ली। अब हम अपनी 5th रो पे आ गए। 5th रो में हमने यहाँ पे 3 फंदों को स्टार्टिंग में बुनना है। जो हम बिना बुने फंदा निकाल लेते हैं इसको भी हम बुनने में ही इंक्लूड करेंगे। तो ये 3 फंदे हमारे बुन गए। उसके बाद जैसे आपने स्टार्टिंग में 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था 3rd रो में, तो इसी तरह से यहाँ पे 5th रो में हम 3 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर वैसे ही हम 15 फंदों को बुन लेंगे। 15 फंदों को बुनने के बाद फिर उसी तरह से एक फंदा हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे जैसे हमने पहले किया था 3rd रो में। वहां पे अब हमने 3rd रो में एक फंदा बुना था, लेकिन यहाँ पे ये एक फंदा बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे 3 फंदों को बुनेंगे और फिर उसी तरह से एक फंदा और यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और इसके बाद 15 फंदे हम यहाँ पे बुन लेंगे।
15 फंदे बुन जाने के बाद अब आपके यहाँ पे 3 फंदे रह जाएंगे। फिर एक फंदा जैसे स्टार्टिंग में हमने इंक्रीज किया था उसी तरह से एक फंदा हम बढ़ाएंगे और लास्ट के जो 3 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा बुन देंगे। फिर इस रो में हमारे 4 फंदे और इंक्रीज हो गए। तो आप देखें जैसे स्टार्टिंग हमने 35 से की थी, थर्ड रो में हमारे 4 फंदे इंक्रीज हो जाने के बाद 39 हो गए थे और यहाँ पे फिर 4 फंदे इंक्रीज हुए तो 43 हो गए। अब जो नेक्स्ट रो है 6th रो, इसको हम सारे के सारे को यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। अब 6th रो के बाद हमारी ये 7th रो आ गई है। 7th रो में जैसे हम पहले यहाँ पे बुन रहे थे, थर्ड में हमने 2 को बुना, 5th में हमने यहाँ पे 3 को बुना, तो 7th में हम स्टार्टिंग में 4 को बुनेंगे। तो स्टार्टिंग में 4 फंदों को हम बुनेंगे इस रो में। फिर उसके बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट 15 फंदों को हम बुनेंगे। 15 फंदे बुनने के बाद अब यहां पे फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर यहां पे हम 5 फंदों को बुनेंगे। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट 15 फंदों को हम बुनेंगे। 15 फंदों को बुनने के बाद फिर आपके यहाँ पे 4 फंदे रह जाएंगे और फिर एक फंदा वैसे ही बढ़ाएंगे हम यहाँ पे और 4 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बुन देंगे। तो इस तरह से ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो जाएगी। 8th रो हमें इस तरह से उल्टा बुननी है। फिर 9th रो में फिर हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो 8th रो हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम 9th रो पे आ गए हैं। 9th रो पे हम स्टार्टिंग में यहां पे 5 फंदों को बुनेंगे। फाइव फंदे बुनने के बाद एक फंदा हम यहां से फिर बढ़ाएंगे और नेक्स्ट 15 फंदों को बुनेंगे। 15 फंदे बुनने के बाद एक फंदा हम यहां से बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो है हम 7 फंदों को यहां पे उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा हम बढ़ाएंगे और नेक्स्ट 15 फंदों को जब हम बुनेंगे तो आपके लास्ट में यहां पे 5 फंदे बच जाएंगे। फंदों को बुनने से पहले हम यहां पे एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब ये देखिए 5 फंदे हमारे यहां पे बचे हैं, तो एक फंदा वैसे ही हम यहां पे बढ़ाएंगे और लास्ट में फिर ये जो 5 फंदे हैं इनको भी हम बुन देंगे। और उसके बाद यहां तक हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है और 10th रो को हम उल्टा बुनेंगे। ये 10th रो उल्टी बुन ली है पूरी। तो टोटल अगर देखें यहां पे इस सोल को बनाने में हमारी 10 रोज हमने बुनी है यहां तक। अब ये तो मैंने यहाँ पे 6 मंथ टू 1 ईयर के बच्चे के लिए जो बूट बनाए हैं उनकी सोल मैंने बनाई है। तो अगर आप इससे बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो अब अगर हम यहाँ देखें टोटल हमारे 51 स्टिचेस हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे 2 या 4 रोज और बुनकर, जिसमें हमारे अगर आप एक रो और बुनेंगे तो उसमें 4 फंदे और इंक्रीज हो जाएंगे तो 55 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड की रो हम पूरी बुन लेंगे। फिर एक और रो अगर बुनेंगे तो टोटल यहाँ पे हमारे 59 फंदे हो जाएंगे। मतलब आप देखिए जैसे हम सोल को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही हमारी उससे बड़े बच्चे के लिए ये आपका बेस जो है तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप चेंजेस करके फंदों को बढ़ाकर आप इससे बड़े बच्चे के लिए भी इस तरह के बूट्स को बना सकते हैं। तो अब हमने यहां तक जो ये बूट बनाए हैं जो 6 मंथ टू 1 ईयर के बेबी के लिए बनाए हैं, तो उसमें हमने यहाँ पर इसकी 10 रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब जो 11th रो है वो हम सारी की सारी यहाँ पे सीधी बुनेंगे। जो 11th रो है वो हमें यहाँ पे सीधी बुननी है और फिर 12th रो में हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। बाद अब हम अपनी 12th रो पर आ गए हैं। इस रो में अब हमें ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें कैसे करना है, पहले हमें यहाँ पे ये जो पूरी रो है
इसमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इसी तरह से हमें सारी रो को बुनना है। तो ये एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम अपनी 12th रो पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी 13th रो पे आ गए हैं। अब आपने ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें हम कैसे करेंगे। एक जो उल्टा फंदा है उसको तो हम नॉर्मली ऐसे ही बुन देंगे, लेकिन जब सीधा जो फंदा आए, जैसे ये सीधा फंदा है, वैसे तो हम इसको ऐसे बुन देते हैं सीधे फंदे को, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं बुनना। यहाँ पे जो ये नीचे होल दिख रहा है, ये होल, ऊपर से इसको ऐसे नहीं बुनना, इस होल में हमने ऐसे डालना है सीधे फंदे को और ऐसे बुन देना है। तो उल्टा फंदा तो हम इसी तरह से नॉर्मल बुनेंगे और जो सीधा फंदा आएगा उसको हमने ऊपर की बजाय नीचे वाले होल में से ऐसे बुनना है। तो इसी तरह से हमने इस होल में से सीधे फंदे को बुनना है, उल्टे में हमने कुछ नहीं करना। और ये सारी रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। उसके बाद चाहे राइट साइड की रो है चाहे रॉन्ग साइड की रो है, जो जैसा दिख रहा है उसी तरह से आपने बुनना है। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, जो ये हमारा सीधा फंदा है ये ऊपर की बजाय नीचे वाले होल में से आपने बुनना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब 2 रोज तो हमारी ये हो गई, एक ये वाली रो और एक ये रो। अब नेक्स्ट 14 रोज और आपको इसी तरह से पैटर्न देते हुए बुननी है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि उल्टा फंदा नॉर्मल बुनना है और जो सीधा फंदा है वो हमें ऊपर के बजाय नीचे वाले होल में से बुनना है। तो इस तरह से हम बुनते हुए इसकी 14 रोज इस रो के अलावा और कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो इसकी 14 रोज कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूं। तो ये हमने यहाँ पे 14 रोज कंप्लीट कर ली हैं। तो टोटल इस पैटर्न को देते हुए यहां से यहां तक हमने 10 रोज बुनी, जिसमें हमारे 51 स्टिचेस हो गए थे। फिर एक रो हमने यहाँ पे सीधी बुनी, फिर उल्टी रोज से हमने रॉन्ग साइड से हमने पैटर्न डालना स्टार्ट किया। वहां से लेकर यहां तक टोटल हमारी 16 रोज हमने अब कंप्लीट कर ली है। तो अब जो है हमें ये वाला पार्ट बनाना है। अब इस पार्ट को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं आगे हमें कैसे करना है। ये रॉन्ग साइड की रो को हम सारी की सारी रो को यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे, उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहां से हम जो ये वाला एरिया है इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग के जो 21 स्टिचेस हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। यहां से अब हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं इसे। यहां पे जो 21 स्टिचेस हैं उनको हम यहां पे सीधा बुन लेंगे। 21 स्टिचेस हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लेना है, जो भी हम यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, और उससे हमें यहाँ पे इस तरह से 9 फंदे बुनने हैं। सीधा ही बुनना है उनको। तो ये हमारे 9 फंदे हो गए। अब हमारे 21 फंदे यहाँ पे बच गए। टोटल हमारे 51 फंदे थे, जिसमें 21 हमने यहां से बुने, 9 हमने यहां से बुने और 21 यहाँ पे। तो टोटल 51 हो गए। 21, 21, 42 और 9, 51। अब यहां से इन फंदों को हमें नहीं बुनना, यहीं से ही हम इसको टर्न कर लेंगे और इस तरह से हम ये इस रो को सीधा बुन देंगे। इन सारे फंदों को जो हमने अभी ये अलग कलर के किए थे, इन सभी को हम सीधा यहाँ पे बुन देंगे। तो यहां से अब इसको हमने यहीं से टर्न कर लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब हम जब दोनों साइड से इसको बुनते जाएंगे, अब ये एक रो हमारी बुन चुकी है, अब हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है। हमें ये दूसरा वाला कलर लेना है और इसके लिए पहले जो 21 फंदे हमारे इस सलाई में थे, इसमें से एक फंदा हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और पहले हम ये धागा पीछे लेंगे
इस तरह से, और यहां से एक फंदा हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे और इन 2 फंदों को एक करते हुए जो दूसरा धागा हमने लिया है इस तरह से, तो एक फंदा हम कर देंगे और इस दूसरे धागे से ही हम ये नेक्स्ट फंदों को बुनेंगे। सीधा ही बुनना है हमें इसे। अब ये जो लास्ट में है, ये टोटल 9 फंदे थे, एक हमने यहां से इंक्लूड करके 2 का 1 कर लिया था। यहां पे अब हमारे 20 रह गए थे और जो हमारा एक फंदा यहां से था इसको लेकर हमने 2 का 1 कर लिया। तो ये 8 फंदे बुन लेने के बाद अब इस फंदे के साथ हमें यहां से एक फंदा इंक्लूड करके और इसी तरह से हमें 2 फंदों का 1 बनाना है। तो अब दोनों साइड, यहां पे पहले 21 थे, अब 20 फंदे हो गए हैं। तो हर बार हमें इसी राइट साइड में जब हम आएंगे, जब हम कलर चेंज करेंगे राइट साइड में आकर, तब हमने इसी तरह एक फंदे को यहां इंक्लूड करके 2 का 1 बनाना है और 2 का 1 यहां पे बनाना है। तो अब जो है इसी तरह हमें क्या करना है, धागा हम पीछे लेंगे और इस सारी रो को, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सीधा ये 9 के 9 फंदे हमें सीधे ही बुन देने हैं। अब फिर उसके बाद हम अपनी राइट साइड पे आ जाएंगे। अब जब राइट साइड पे आएंगे फिर हमें इसी तरह कलर चेंज करना है। तो एक फंदा पहले हम यहां पे डाल लेंगे और इस तरह से 2 फंदों का 1 करते हुए दूसरा कलर हम यहां पे ले लेंगे और दूसरा कलर लेकर और फिर हमने इसी तरह से इन फंदों को बुनना है। जो भी हमें 2 फंदों का 1 करना है और कलर चेंज करना है वो हमें राइट साइड में आते हुए करना है। फिर हमें इस फंदे के साथ एक फंदा और इंक्लूड करना है और इस तरह से 2 का 1 कर देना है और फिर हम यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर इसको इसी तरह से हम सीधा बुनेंगे। तो सेम एज इट इज यही प्रोसीजर हमें करते जाना है। एक एक फंदा दोनों साइड से हम इंक्लूड करते जाएंगे और तब तक हम इन फंदों को इंक्लूड करते जाएंगे जब तक ये फंदे हमारे यहां पे 12 ना रह जाएं। तो अब इसी तरह से एक फंदा हमें यहां पे इंक्लूड करना है, कलर चेंज करना है। तो यहां जब आपके फंदे 12 रह जाते हैं दोनों साइड, तब तक हमें सेम एज इट इज इसी तरह से इसको बुनते जाना है। तो वहां तक मैं आपको बुनकर फिर दिखाती हूं कि आगे हमें क्या करना है। तो अब देखिए यहां पे ये 13 फंदे हैं। अब हमें यहां से इसकी ये 5 रोज दूसरे कलर की 5 रोज कंप्लीट करने के बाद अब हम यहां से इस थ्रेड को अलग कर देंगे और यहां पे ये 13 है तो एक फंदा हम यहां से इसमें लेकर और दूसरा कलर यहां पे अटैच करेंगे। तो अब हमारे यहां पे ये जो है 12 रह गए। अब इसके बाद हमें और कोई पैटर्न नहीं देना, तो सेम एज इट इज इसी तरह से एक फंदा और हम वहां से भी कर लेंगे इंक्लूड इसमें, तो वहां भी हमारे 12 रह जाएंगे। और फिर उसके बाद हमें इस पैटर्न को आगे नहीं बढ़ाना है। फिर हम जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहां से ये जो लास्ट फंदा है इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहां तक अब हमारा ये जो इसका ये पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है। अब इस पार्ट को हम कैसे बनाएंगे देखिए। पहले अब हमें यहीं से इसको टर्न करना है। अब हम इन फंदों को, इन 12 फंदों को और इन 12 फंदों को, इनको हम छोड़ देंगे। यहां से इस धागे को हम यहां से कट कर लेते हैं। अब यहां से इसको हमने सीधा यहां से शो करना है, तो इसके लिए उल्टा यहां से बुनना है और राइट साइड से हमने इसको सीधा बुनना है। इस तरह बुनते हुए हम यहाँ पे टोटल सिर्फ इन 9 फंदों को हमने बुनना है। जो ये बीच के 9 फंदे हैं इनसे हमने टोटल इसी सेम कलर से, जो क्रीम कलर है, इससे हमें यहाँ पे टोटल इसकी 10 रोज कंप्लीट करनी है। इसी सेम बुनाई से बुनते हुए रॉन्ग साइड से यहां से हमने इसको उल्टा बुनना है और राइट साइड पे जब हम आएंगे तो वहां से हम इसको सीधा बुनेंगे।
तो इस तरह से इसी पैटर्न को देते हुए हमें यहाँ पे टोटल इसकी 10 रोज कंप्लीट करनी है। तो 10 रोज जब हम कंप्लीट करेंगे तो इस तरह का पैटर्न आ जाएगा, सीधा सीधा पैटर्न। फिर 10 रोज कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें करना है। तो ये देखिए, सीधा बुनते हुए हमने यहाँ पर इसकी 10 रोज कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो बंद करने का एक तो प्रोसीजर आपका ये है कि आप इन सारे फंदों को यहाँ पे क्लोज करके और इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सिल सकते हैं। जब आप इनको बंद कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, लेकिन अगर आप जो है सिलाई के थ्रू ही इनको बंद करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बंद किया है, यहाँ पे सिलाई के थ्रू ही मैंने इनको बंद किया है। तो ये मेथड मैं आपको बता देती हूँ। आपकी मर्जी है कि आप अगर सिलाई के थ्रू इसको बंद करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, सिल के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये दोनों से ही इस तरह का पैटर्न आ जाएगा। तो सिलाई से हम इनको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक फंदा, ये जो रो आपको डिफरेंट कलर की नजर आ रही है, इससे ऊपर वाली जो ये रो है, यहां से एक फंदा हम उठा लेंगे इस तरह से, और इस सिलाई में हम इसको ऐसे डालेंगे और ये डालकर फिर इन 2 फंदों को हम यहाँ पे एक करते हुए बंद करेंगे। एक फंदा उसमें से ले लेंगे, एक ये जो उठाया है हमने, और इसको इस तरह से हम बंद करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंदा हम यहीं से उठा लेंगे, एक उठाएंगे और फिर इन दोनों को हम एक करेंगे, और जो पीछे वाला फंदा था उसमें से हम इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और ऐसे खींच देंगे। तो इस तरह भी आपका ये क्लोज होता जाएगा। आपने इस जहां से ये फंदे उठाएंगे, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा फंदा आपने उठाना है। तो जो भी हमारा इस लाइन में, ये जो आपकी डिफरेंट कलर की लाइन आ रही है, इसके ऊपर वाली लाइन है, इसमें से हमने उठाना है और इसी तरह से हम इसको क्लोज करते जाएंगे। फिर उसके बाद पीछे वाला फंदे में से इसको ऐसे निकाल देंगे। तो आपको इनमें से जो मेथड सही लगता है उस तरह से आप इसको यहाँ पे सिल सकते हैं। अगर आपको ऐसा सही लगता है कि सब इनको सारों को बंद करके सील दे, तो वो भी आपकी सेम इसी तरह की लुक देगा। तो इस तरह से हम ये सभी क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमने सारा का सारा क्लोज कर लिया है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सारा पार्ट। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है, जो ये पीछे वाला पार्ट है जिसमें हमने डोरी डाली है, ये वाला पार्ट अब हमें बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे थ्रेड अटैच कर लेंगे। थ्रेड हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब ये जो आपको होल नजर आ रहे हैं, यहां से हम 2 फंदे उठा लेंगे। इस तरह से हम धागा लेंगे और ताकि ये गैप जो है हमारा कवर हो जाए, इसको कवर करने के लिए हम यहां से 2 फंदे उठा लेंगे। एक फंदा हमने यहां से उठा लिया और एक यहां से उठा लेंगे, और फिर उसके बाद इन नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनते चले जाएंगे। अब 12 फंदे हमारे पहले थे, यहाँ पे 2 हमने यहां से उठा लिए, 14 हमारे इस पार्ट में फंदे हो गए। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसको हम ज्वाइन करेंगे। अब देखो, अब यहां से हमने इसको कर लिया। अब यहां से अगर हम देखेंगे, ये सारे हमारे एक ही सिलाई में आ गए। अब इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम ये जो फंदे हैं इनको 2 पॉइंटेड निडल में डाल लेंगे और यहां से इसके बाद कॉन्टिन्यूस हम यहां पे इनको बुनेंगे। तो पहले हम इन फंदों को डाल लेते हैं। अब हम यहां से इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम यहाँ पे सीधा, जब हम इसको सीधा बुनेंगे तो ये हमारी अटैच हो जाएंगी, दोनों रोज, दोनों जो पीछे के पार्ट है यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो सीधा सीधा हम इसको बुनते चले जाएंगे और इसी तरह से जब ये दोनों पार्ट अटैच हो जाएंगे तो 2 फंदे और हम यहां स्टार्टिंग से उठा लेंगे। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप रोज बुनते चले जाएंगे फिर उसके बाद ये लूज हो जाएगा और फिर इसको बुनना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे ये हो जाएंगे और 2 फंदे और हम यहां से उठा लेंगे और फिर इस रो को भी एज इट इज इतनी ही 10 रोज हमने सीधी सीधी यहाँ पे बुनकर तैयार करनी है। तो इसको पूरा बुनकर तैयार कर लेंगे
और फिर उसके बाद इसको भी हम सेम एज इट इज इसी पार्ट की तरह या तो आप सुई से सिल लें या फिर जैसे मैंने बताया था उस तरह से आप सिल के इसको कंप्लीट करें। तो पहले मैं इसकी ये 10 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने अपनी 10 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये पीछे का पार्ट हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। तो अब जो है हम यहाँ पे ये पार्ट तो मैंने आपको सिलाइयों के थ्रू कैसे हम बंद करते हैं इस तरह दिखाया था। तो इसको जो है पहले हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ से ये सारा मैंने क्लोज कर लिया है। तो अब इसको अगर हम सिलेंगे तो हमें इस तरह से करना होगा। यहाँ पे ऐसे जो धागा है थोड़ा सा मैंने बचा लिया था जब इसको मैंने क्लोज किया, इसी धागे से यहाँ पे इस तरह से सिलते हुए मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगी। लेकिन ये आप बाद में करेंगे, पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप अटैच करेंगे, फिर उसके बाद इसको क्लोज करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे दूसरी साइड में पलट लेते हैं और फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसको पहले जैसे भी आप सिलते हैं सिल लेंगे और फिर उसके बाद आपने ये पार्ट इस तरह से इसको यहाँ पे सिलना है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह सिलकर कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमें हमारा लुक कैसा लगेगा। तो इसे मैं सिल लेती हूँ यहाँ तक। तो ये बूट भी हमने सिलकर और इस तरह से कंप्लीट कर लिया। यहाँ से मैंने सुई से ही सिला है इस पार्ट को और इसमें ये डोरी भी मैंने डाल ली है। तो अब ये पेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये बूट्स अच्छे लगे हैं, ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।